नमस्कार, बहुत स्वागत। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। अक्षय हमारे साथ हैं। अक्षय को हमने क्यों रखा हुआ है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरअसल बिहार का मुख्यमंत्री हो कौन रहा है। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के एनालिसिस आ रहे हैं, कौन कौन इस रेस में है। तो इस सबसे बड़े सवाल को अक्षय के साथ हम डिकोड करेंगे। अक्षय, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, आज हर तरफ इसी की चर्चा है। देखिए, आज तो सबसे पहले एक नीतीश कुमार ने जो अपना इस्तीफा दिया है, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लगभग बिहार से नीतीश कुमार के युग का, नीतीश युग का जो है अंत हो चुका है। तो हम लोग चर्चा इस पे करते हैं कि क्या अब नीतीश युग के बाद क्या निशांत युग होने वाला है, या फिर निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, या फिर अभी खेल बाकी है, क्या अभी भी नीतीश कुमार रह सकते हैं मुख्यमंत्री। तो तमाम चर्चाएं हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या अभी क्या एक्टिविटीज़ हुए हैं बिहार में। देखिए, 29 तारीख की रात, आज हम जब बात कर रहे हैं तो ये 30 तारीख है। 29 तारीख की रात में एक बैठक होती है मुख्यमंत्री आवास में। वहाँ पे होते हैं अशोक चौधरी, संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, ये जेडीयू की बैठक होती है। तो उसमें चर्चाएं, जो सूत्र कह रहे हैं, चर्चाएं ये हो रही है कि क्या डिप्टी सीएम में निशांत रहेंगे या सीएम की रेस में रहेंगे। तो ये चर्चाएं अभी बिल्कुल ही चल रही है कि जो कल तक कहा जा रहा था कि भाई जो है निशांत हैं वो डिप्टी सीएम रहेंगे। तो चर्चाएं, अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या निशांत अब सीएम हो सकते हैं। ये चर्चाएं इसलिए हैं कि लगातार जो है बैठकें हुई है, नीतीश अब वहाँ जा रहे हैं, तो निशांत की भूमिका क्या रहेगी, पहला। दूसरा ये कि अगर बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जेडीयू की ओर से 2 डिप्टी सीएम की बात कही जा रही है। 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, फैसला इस पर भी हो रहा है। तीसरा चीज़ ये कि बीजेपी के कौन होंगे, वो भी नीतीश के पसंद के ही होनी चाहिए। चर्चाएं ये भी है। और एक लॉबिंग की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो निशांत कुमार को लेकर के की जा रही है, निशांत कुमार के सपोर्ट के लिए की जा रही है। उसमें जेडीयू के जो युवा विधायक हैं वो सारे लोग हैं। और आप देखिए, लगातार जो है निशांत को लेकर के बयान आ रहा है कि निशांत मुख्यमंत्री होने चाहिए। अनंत सिंह का जिक्र मैं कर रहा हूँ। अनंत सिंह का पहले बयान आया था। उसके बाद जो है आनंद मोहन का जिक्र आया कि ये उप मुख्यमंत्री क्या होता है, उप मुख्यमंत्री तो चुप मुख्यमंत्री होता है। और उसके बाद जो है फिर जो है उनका अभी अशोक चौधरी का बयान आया था। तो विजय चौधरी ने भी ये क्लियर कहा था कि भाई, अगर सम्राट चौधरी के ऊपर नीतीश कुमार हाथ रख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं या उनको अपना सर्वोसर्वा मान रहे हैं। उनका जो उनकी आदत है कि वो जो है प्रोत्साहन करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भाई आप ही को जो करना है करना है। तो लिहाजा हम ये अभी मान के चल रहे हैं कि अभी बिहार में बड़ा खेल जो है बाकी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब नए चेहरे, एक चीज़ें जो और आ रही है कि नीतीश जो है कब मुख्यमंत्री पद का जो है इस्तीफा देंगे। अभी उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, विधानसभा परिषद के सदस्य से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार अभी बने रहेंगे? एक चीज़ें जो सबसे बड़ी चीज़ जो उभर कर आ रही है कि कहा जा रहा है कि एक कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा बिहार में। और वो मुख्यमंत्री, चूँकि जो खबरें आ रही है कि वो मुख्यमंत्री जो है चुनाव तक, जो अभी जो बंगाल में चुनाव है और कई जगहों पर चुनाव है, तो वो कार्यकारी मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें असम है और जो बिल्कुल, दक्षिण के बंगाल राज्य हो गया। हाँ। तो उसमें केरल है। तो उसमें जो है अभी बीजेपी रिस्क लेने के मोड में नहीं है कि अगर हम किसी को बनाते हैं तो कहीं इसका जो है दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले 5 राज्यों में। तो लिहाजा हम एक कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा आ जाएंगे। नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में कार्यकारी मुख्यमंत्री काम करेंगे। अगर वो नीतीश कुमार को भाते हैं, नीतीश कुमार को पसंद आते हैं और उनका कार्यकाल पसंद आता है, तो फिर उनको कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो बदला जाएगा। एक जो ये फॉर्मूला कहा जा रहा है ये है। और डिप्टी सीएम की जहाँ तक बात है, अगर बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम आते हैं, जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम आते हैं और बीजेपी के सीएम आते हैं, तो 2 डिप्टी सीएम में पहला नाम तो निशांत कुमार है ही। दूसरा नाम भी अब क्लियर हो गया, जो कल तक कन्फ्यूजन था कि जो है कौन होंगे, जेडीयू से कौन माने जाएंगे। क्योंकि एक फार्मूला जो है ये चल रहा है कि 2.5 साल वाला फार्मूला है। 2.5 साल बीजेपी होगी, 2.5 साल जेडीयू होगी। तो अगर बीजेपी होती है तो आप देखिए अभी का क्या फार्मूला है कि अभी जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं तो 2 डिप्टी सीएम हैं। ठीक ऐसे ही बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे। तो उनमें एक नाम तो निशांत कुमार हैं ही। दूसरा नाम आ रहा है विजय चौधरी का, जो खबरें आ रही है, सूत्र कह रहे हैं कि विजय चौधरी जो है डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है, ये अब तक जो है लगभग कहीं चल नहीं रही है। ये जो हमारे सूत्र हैं वो उनका कहना है कि विजय चौधरी डिप्टी सीएम हो सकते हैं अगर बीजेपी से सीएम किन्हीं को बनाया जाता है।
पहला। दूसरा, अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की रेस में अब तक सम्राट चौधरी ही चल रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कल जो चर्चाएं थी, कल रात में खबरें ये आने लगी कि नितिन नवीन जो है अभी इस्तीफा नहीं देंगे, ये चर्चाएं आने लगी और चारों तरफ जो है ये सोशल मीडिया डिजिटल पे भी चीज़ें चलने लगी थी, नितिन नवीन इस्तीफा नहीं देंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नितिन नवीन हो सकते हैं, ऐसा ही चर्चा होने लगी। हालांकि वो हल्की बात थी, हम लोगों ने इस पर कोई खबर नहीं किया, लेकिन चर्चाएं ये चल रही थी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि नितिन नवीन जो है इस्तीफा देने वाले हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया भी और राज्यसभा जा भी रहे हैं। तो उसके बाद अब कहानी ये कि मुख्यमंत्री अगर सम्राट चौधरी बनते हैं तो डिप्टी सीएम निशांत आ रहे हैं, विजय चौधरी बनेंगे। क्या सम्राट चौधरी को अब सवाल यह है कि कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या परमानेंट मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? मामला यहाँ फंस रहा है। नीतीश कुमार पहले परीक्षा लेना चाह रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि डायरेक्ट वो मुख्यमंत्री का कुर्सी किसी को नहीं देना चाह रहे हैं, वो परीक्षा लेंगे और अगर उनके सटीक उनके अनुसार उनको वो पसंद आएंगे तभी वो कंटिन्यू करेंगे। ये जो है सबसे बड़ी खबर बिहार को लेकर के आ रही है। तो ये माना जाए कि अभी जो भी वहाँ पर फैसला होगा, जिस तरीके का भी फैसला होगा जी, आखिरी मुहर उस पर लगाएंगे नीतीश कुमार ही। बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है कि अभी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन के नीतीश कुमार राज्यसभा में आ भी जाते हैं तो ये बिल्कुल कहना सही होगा कि नीतीश जब चाहेंगे पलटी मार सकते हैं। ऐसा जो उनका स्वभाव है ये आप मान के चलिए। तो बीजेपी के लिए मजबूरी भी है ये चीज़ें कि आप उनके अनुसार से अगर काम नहीं करेंगे तो उनको कितना समय लगेगा आरजेडी के साथ हाथ मिलाने में, पहला। दूसरा, कांग्रेस भी उनके साथ है, तो अगर जोड़ तोड़ की राजनीति में वो आएंगे तो फिर से सरकार बना ही सकते हैं। तो लिहाजा बीजेपी की भी मेरे ख्याल से मजबूरी रहेगी, मुख्यमंत्री कोई भी बने, अगर कार्यकारी नहीं भी बनते हैं फिर भी नीतीश की पसंद होना बहुत जरूरी है अगर बीजेपी के भी आते हैं, पहला। दूसरा कि कार्यकारी का इतिहास बिहार में रहा है, कार्यकारी मुख्यमंत्री पहले भी रहे हैं बिहार में, पहले भी बन चुके हैं कार्यकारी मंत्री मुख्यमंत्री। उसमें सबसे पहले 17 दिन के मुख्यमंत्री रहे थे सीएम दीप नारायण सिंह, जो कार्यकारी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फरवरी 1961 की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद फिर 1968 में दिवंगत सतीश प्रसाद सिंह को भी कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो बिहार का जो है ऐसा भूमि, सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल बहुत ही छोटा, यानी कि सिर्फ 4 दिन का रहा था, यानी कि ऐसा पहली बार हिस्ट्री है। तो इसी कड़ी में अगर हम बात कर लें कि अब क्या होने वाला है, तो अब ये समझिए कि 14 से 15 अप्रैल बिहार के लिए वो बड़ा दिन होगा, जैसे हम पहले भी कर रहे थे कि 30 मार्च जो है वो बड़ा दिन होगा बिहार के लिए। वो हुआ 30 मार्च को लोग ये भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे, पलट सकते हैं। लेकिन हमने ये कहा था कि नीतीश कुमार के पास में भी अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार अब चूंकि अब वो निशांत को लेकर के रिस्क नहीं लेंगे, पहले वो पर्सनली रिस्क ले सकते थे। उनके पास में नीतीश कुमार क्या है कि नीतीश को सब कोई स्वीकार ही है, हर पक्ष विपक्ष जो है नीतीश कुमार को स्वीकार, लेकिन निशांत के साथ ऐसी स्थिति अभी नहीं है ना। निशांत को तो अभी साबित करना पड़ेगा, वो तो राज्यसभा चले जाएंगे। तो ऐसे में नीतीश की भी मजबूरी है कि बीजेपी के साथ मिलकर चलें और बीजेपी की तो मजबूरी है ही। तो लिहाजा अब 14 और 15 को देखना होगा, चूंकि जो कहा जा रहा है कि खरमास है तो खरमास से पहले कुछ होगा नहीं। अगर कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाए भी जाते हैं तो वो भी 14 या 15 के बाद ही बनाए जाएंगे, या फिर मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे तो 14 या 15 के बाद ही बनाए जाएंगे। लेकिन लगभग ये नाम तय है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे और जेडीयू से निशांत कुमार होंगे डिप्टी सीएम, और एक डिप्टी सीएम जेडीयू से और विजय चौधरी होंगे, जो लगभग जो है नामें आ गई है, लगभग ये तय भी माना जा रहा है। मतलब सिर्फ विजय चौधरी के नाम का ऐलान बाकी है, ये बड़ा अपडेट है इस पूरे डिस्कशन का। सम्राट चौधरी अभी भी रेस में नंबर 1 है, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। और तीसरा कि जो निशांत हैं उनके करियर की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त जो नीतीश कुमार हैं उनके लिए है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात ये क्लियर है अक्षय बाबू की बिना नीतीश के अभी भी बिहार से जुड़ा कोई फैसला नहीं होगा और बिहार अधूरा है। आने वाले कई सालों तक बिहार में मुझे जैसा लगता है बिहार में नीतीश कुमार की भूमिका रहेगी। आप अशोक चौधरी से जब आज मीडिया बात करते, हालांकि वो रोने लगे, बहुत भावुक हो गए थे नीतीश कुमार की चर्चा को लेकर के, लेकिन उन्होंने कहा कि जब जो है सदन चलेगा तो नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, बाद बाकी वो बिहार ही रहेंगे। तो बिहार में रहेंगे तो जाहिर सी बात वो या तो निशांत को गाइड करेंगे और जेडीयू की जो रणनीति सेट करेंगे। तो नीतीश कुमार को अभी भी हल्के में लेना ये बिल्कुल ही व्यर्थ है, और ये कहना कि नीतीश युग का अंत हो गया, ये भी मुझे लगता है पूर्ण रूप से अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, दौर कोई रहा हो
पासे हमेशा जो है, बाजी जो हमेशा है, लगाम जो हमेशा है, वो नीतीश कुमार के पास रही। और अक्षय यही कह रहे हैं कि अभी ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि नीतीश युग का अंत हो गया। आने वाले दिनों में अक्षय के जरिए, हमारे जरिए ऐसे ऐसे अपडेट आप सुनने वाले हैं जिसमें नीतीश की छाप आपको नजर आएगी। फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए, नमस्कार।